हेलो मेरे दोस्तों, आई एम आशीष बनोदा। आ गए भैया अगले वीडियो के साथ। तो 2 दिन तो वीडियो नहीं आ पाया है। हमने वीडियो भी अपलोड कर दिया था, बता भी दिया था क्यों नहीं आ पाया। आज वो फिट हूँ। तो चलो देखते हैं कि प्रतिशत प्रतिशत पार्ट 4 हो चुका था, पार्ट 5 देखेंगे। तो हम देखो जो टाइप हैं तो सब पूरे जितने भी टाइप होते हैं हम A to Z टाइप कंप्लीट करेंगे। ये नहीं कि कोई छोटा टाइप उसे ढील देंगे ना, एक तरफ से बड़े से उठाएंगे और छोटे से उठाएंगे बड़े की ओर ले जाएंगे, ना कि बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, तो चलो चलते हैं भाई अपना टॉपिक परसेंटेज। सबसे पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इसके बाद वीडियो देखें, अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो चलते हैं भाई। तो हम क्वेश्चन याद लेंगे क्योंकि मैं देखो मैंने पूरा बेसिक पूरा परसेंटेज के बता चुके हैं। आप क्वेश्चन सीधा उठाएंगे और क्वेश्चन ये ज़बरदस्त बिल्कुल तरीके से पढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा लेखपाल में पूछा गया है। कह रहा है कि ये जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है, लिख लो, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है, हम शॉर्टकट में लिखेंगे। ठीक है, तो स्वयं का 116% हो जाती है। तो वो संख्या जो है ना वो स्वयं की 116% हो जाती है। मतलब कि क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है, मैं 20 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ओनली 20 की, कि कोई संख्या है भाई इस पर हम 20 जोड़ते हैं तो स्वयं की 116% हो जाती है। तो हम एक बात याद रखेंगे, जो संख्या है उसे हम 100 मान सकते हैं कि वो 100% संख्या होगी। अगर इस पर हम 20 जोड़े प्लस 20 करें, अगर यहाँ पर प्लस 20 करें तो एक स्वयं की 116% हो जाती है भैया, स्वयं की 116% हो जाती है। तो 100 की 116% तो 116 ही होगी। ठीक भैया, हम कह रहे हैं कि स्वयं की 16% हो जाती है, तो ये 16 आ गया। जरा देखो इसमें अंतर कितना संख्या, फिर 16 का अंतर है। जरा देखो 16% का अंतर है तो नहीं भैया। जो 16 पर अगर हम देखो 100 में 20 जोड़ा तभी तो 16% हुई होगी। उसने कह रहा कि स्वयं की 16% हो जाती है, तो मतलब कि 16% बड़ा होगा ना, इसमें 16% बड़ा होगा तभी ये होगा। तो जो 16% है वो 20 के बराबर होगा। मतलब कि हम कह रहे हैं कि 16% इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20। ये कहना चाह रहे हैं। अब कैसे आया भाई, बोला जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो स्वयं को 116% हो जाता है। तो कोई भाई संख्या मान ली 100%, भाई हमेशा तुम 100% ही मानोगे संख्या। कोई कह रहा है किसी भी परसेंटेज पूरा टोटल यही है 100 में, जानते बता चुके, पिछले वीडियो पूरे देखो समझ में आ जाएगा। तो 100% मानेंगे। और भैया वो कह रहा है कि 20 जोड़ते हैं, हमने 20 जोड़ा तो बोला कि स्वयं का 116% हो जाता है, स्वयं का 116% हो जाता है। मतलब कि जो हमारा इस पर अंतर देखो 116, देखो इधर देखो 116 पर और 100 पर अंतर देखो, तो हमारा 16% का मतलब आ रहा है कि अगर हम 20 जोड़ते तभी तो 116% होता है। मतलब कि 16% बढ़ा है, 16% बढ़ा है, 20 बराबर 16। अब हमें एक बराबर निकालो भैया, 20/16, सॉरी 1% बराबर निकालो। ठीक, तो काटो इसी तरह, तो हो जाएगा हमारा 5 चौको 20 और सॉरी 4 5 20 और 4 चौको 16। और जैसे हम कर लेते हैं काटो, तो 4 कन्ने 4 और बचेगा हमारा 1.4 दूनी 8 और 4 5 20। 1.1% बराबर देते हो, 1% बराबर आ जाएगा 1.25। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, पूछ रहा 100% बराबर पूछ रहा है, तो इसमें कितना कर दोगे 1.25 पर 100 का गुणा कर दो, आंसर आपका हो जाएगा। तो जब 100 गुणा करोगे दशमलव हट जाएगा, ओनली 125, ये आपका आंसर होगा। वो संख्या हमारी 125 होगी, जो 100 उसमें जोड़ने पर 20 116% स्वयं की हो जाती है। ठीक, वो संख्या हमारी 125 होगी, फिर भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने ये थोड़ा लॉजिक समझने वाली बात है, ये लॉजिक समझ गए तो बस कंप्लीट आ गए। मैंने बोला था एक बार फिर देखो, देख रहे हैं, देखो जब तक समझ में नहीं आता ना तब तक मज़ा भी नहीं आता है। तो चलो देखो कि 100% माना मैंने कि 100% है तो 20 बढ़ा रहा है तो 16 हो जाता है। मतलब बढ़ी कितनी संख्या 16%, कितने बढ़ा इसमें प्लस 20, 16% बराबर 20 निकाल लिया। ठीक, समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये मिटा देते हैं। ठीक है, नोट कर लेना, रोक का वीडियो को नोट कर लेना, इसको अच्छे से समझ लेना।
और फिर मैं बोलता हूँ कि भी ये भी मैं कहता हूँ कि कोई भी किताब हो किसी से भी आप हल करो, इससे दिक्कत मुझे नहीं होता है, कोई भी बुक हो हल करो। ये कह रहा है क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 50%, किसी संख्या का, बोला किसी संख्या का 50%, भाई ये टाइप है, मतलब टाइप है, अच्छा टाइप है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, हालांकि मान लो यदि किसी संख्या का 50% है, 50% 75 में जोड़ा जाता है, 50% 75 में जोड़ा जाता है, 75 में जोड़ा जाता है, ठीक। तो परिणाम स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। परिणाम जो होता है ना, परिणाम स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। तो पूछ रहा संख्या क्या होगी, तो पूछ रहा संख्या होगी, मतलब किसी संख्या का 50%, किसी संख्या का 50% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही हमारी संख्या प्राप्त हो जाती है। समझ रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस संख्या का 50% जो है 75 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या हमारे परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। देखो बोला किसी संख्या 50%, मैंने माना 100 होगी वो संख्या 100%, किसी संख्या का 50% मतलब 50%, 100 का 50% 50% ही होगा, ठीक। 75 में जोड़ा जाता है, 75 उसमें जोड़ा जाता है, 50% पर 75 जोड़ा जाता है। ये कह रहे हो कोई संख्या माना 100% वो संख्या होगी। वो बोला कि 50 का 50% अगर 75 जोड़ा जाता है तो स्वयं वो संख्या ही प्राप्त होती है, स्वयं वो संख्या ही प्राप्त होती है, यही संख्या प्राप्त होती है। भैया बोल रहा है कि ये हमारा 100% माने संख्या मानी, उस इसका 50% कितना होगा, 50% होगा, ये 85% बोल रहा है कि 50 इसका 50% प्लस उसमें 75 जोड़ा, 50% में 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब यही संख्या प्राप्त होती है। तो बराबर कर सकते हैं ना कि जो ये संख्या होगी यही संख्या होगी। बोल रहा है ना कि इसकी संख्या 50% पर 75 जोड़ दें तो वही संख्या प्राप्त होती है, हमने लिख दिया, ठीक। आप जरा देखो, जरा एक बात याद रखो यार कि हमने 50% पर ये जोड़ते हैं, इतना ये जोड़ते हैं तब ये संख्या प्राप्त होती है, ये जब पूरा जोड़ते हैं तब ये प्राप्त होती है। जरा अगर हम इसको इस पर माइनस कर दें, अंतर करें तो 50% का आएगा। ये क्या है भैया, ये यही है, तभी तो 75 के बराबर होगा। ये समझ में आ रहा भैया, आ गया समझ में कि जो हमारा 100% ये है, अगर इस पर ये 50 जो इसका 50% जो है अगर घटा दे तो वही संख्या प्राप्त हो जाती नहीं हो जाती है। इसका 50% जोड़ने पर इस पर 7 तभी तो ये आएगा, अगर इसको हम घटा दे इस पर तो वही हमारा संख्या प्राप्त हो जाएगी, 75 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। जब 75 प्राप्त हो जाएगी तो हम बोल रहे हैं कि 50% इज इक्वल टू 75। तो जरा 1% निकालो कितना होगा भैया, 75 बटे 50, 25 नहीं 75, 25 दूनी 50, 100% निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया। 100% इज इक्वल टू हम कर लेंगे भैया कि 3/2 इंटू 100, 50 ये इधर काटेंगे, 5 15, 150 की संख्या, कोई दिक्कत, 150 संख्या होगी, वो विल बी करेक्ट आंसर आ गया आपके पास। वो क्वेश्चन कह रहा थी कि वही संख्या बताओ क्या होगी, वो संख्या बताओ क्या होगी, तो हमने निकाल दिया। अब देखो एक बार फिर देखो, देखते हैं क्वेश्चन को। किसी संख्या का 50% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वो संख्या ही प्राप्त होती है। किसी संख्या माना 100% मानोगे, हर मैंने माना, मैं ये बोल रहा हूँ कि हर समय तुम्हें 100% ही मानना है, कोई भी सिचुएशन हो, दिक्कत नहीं है। 100% वो संख्या, उसका 50% ये लिखा है, उस पर 75 जोड़ते तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, मैंने लिख दिया। अगर इस संख्या, ये जो 100% है टोटल इसके बराबर होगी, अगर इसको इसके घटा दें भैया तो ये हमारा इतना आ जाएगा, घटाने पर ये आ जाएगा मेरे पास, आ गया। अभी बताया था कैसे आया, ये आ गया, ठीक। 50% बराबर 75, 1% बराबर निकालें, 100% बराबर आंसर, ठीक। तो भैया ये ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, इसको प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, आप देखते रहिए, बस वीडियो पर बने रहिए, अच्छी तरह समझाएंगे आपको, ठीक है। चलो चलते हैं। अब भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ये आपको समझ में आज आगे होगा भाई ना। तो अब अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो। ये देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, टाइप नेक्स्ट डाल लो, वो दो जो है वो सफिशिएंट है क्वेश्चन, ठीक है। अब उनकी कोई भी अच्छा मिल जाए क्वेश्चन, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, वो सफिशिएंट है इतना, देखो प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो चलते हैं।
और बाकी एक तो हम परसेंटेज की प्रैक्टिस सेशन तो रखते ही हैं लास्ट में, जब खत्म होता है चैप्टर तो एक रखेंगे, उस पर सब मिक्सर आएंगे तो उसमें मिल जाएंगे काफ़ी क्वेश्चन, कम से कम 50-100 कराएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, 30% और 40% कम है यार। दो संख्या क्रमशः, दिख रहा है ना, होगा ना, क्रमशः तीसरी संख्या से, थोड़ा फीका चल रहा क्या, तीसरी संख्या से 30% एंड 40% कम है। भैया दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 30% 40% कम है, तो वो प्रतिशत जिसके अनुसार, वो प्रतिशत ज्ञात करो जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है। तो दूसरी संख्या पहली की तुलना में, मैंने बोला था पहली की तुलना में, मतलब इसी से निकालेंगे पहली की तुलना में कितनी कम है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, वो बोल रहा है कि दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। हमें क्वेश्चन देखना है भैया कि तीसरी संख्या, मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया, वो कह रहा है तीसरी संख्या से, दोनों संख्या जो है क्रमशः ना तीसरी संख्या से कम ज़्यादा है, तो हम तीसरी संख्या मान लेंगे 100 होगी, 100% होगी, 100 ही मानना है भैया आपको, बस जैसा कहे बस उतना निकाल दो भैया। क्रमशः तीसरी संख्या 30% 40% कम है, दो संख्या क्रमशः जो पहली संख्या कितना 30% कम है, तो अब 70 होगी। ये बोल रहा है कि तीसरी संख्या से 30% पहली कम है, इसे 30% कम करोगे 70% आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रुको यार ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, एक मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुको। आओ भैया, वो यार थोड़ा कैमरा दिक्कत कर रहा था। चलो भैया, तो हमारा 70% पहले आ गए। अब कह रहा है कि दूसरी 40% का, मतलब 40% कम करेंगे तो ये 60% आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए ना। बोला दूसरी संख्या पहली संख्या में तुलना में कितनी कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम भैया, तो हमारी कितनी कम है, 10 कम है। किसकी तुलना में, पहली की तुलना में 70, कितनी परसेंट कम है, कितनी कम हो कितनी परसेंट निकालना है हमें, तो भैया 0 0 कट गया, और 100/7 काट के 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%। डायरेक्ट बताया, 100/7 जो है उसको लिख सकते हैं 14 से 2/7% कम होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा था भैया दो संख्या क्रमशः थी जो तीसरी संख्या से 30% और 40% कम थी, तो कम थी, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम होगी। मैंने माना तीसरी संख्या जो है ना वो 100 होगी, मान लिया। पहली संख्या 30% कम है, 70 हो गई। दूसरी संख्या 40% कम है, 60 हो गई। कह रहा कि दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है, कितनी कम भैया, 10 कम है, 60 से 10 कम है। किसकी तुलना में, पहली संख्या की तुलना में, 70 की तुलना में। 10/70 इंटू 100% में निकालना है, 100 कर दो, 0 0 कटा, 100/7 100/7 1/7 की परसेंटेज वैल्यू मैंने बताई थी 14 से 2/7% होती, वो करेक्ट लिखा दिया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होनी चाहिए भाई, इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, और क्वेश्चन कोई मिस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल धाकड़ तरीके से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करो। ज़रा एक आप लोग बताओगे कि क्वेश्चन हमारे पास ये है कि दो संख्या क्रमशः किसी तीसरी संख्या से, जो दो संख्या क्रमशः, आप लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे सिर्फ आप, कह रहा कि क्वेश्चन सुन लो, लिख लो, नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। दो संख्या क्रमशः किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है। दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से, मैंने तीसरी 100% मान लिया। पहली संख्या कितनी कम है, कह रहा है कि पहली संख्या 50% का, मतलब 50 कम है तो 50 बचेगा, और
दूसरे के 75% कम है तो 25 बचेगा, कोई दिक्कत भैया। 75% कम, 50% कम है तो 50% यहाँ पर बचेगा, 25% यहाँ पर बचेगा 75, सॉरी ठीक है 75 तक घटाएंगे 100 पर। अब बात करें दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए। कह रहा दूसरी संख्या को कितने % बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए। जरा देखो, कह रहा दूसरी संख्या को कितना बढ़ाए कि इसके बराबर हो जाए। कुछ दिख रहा है भाई आपको, कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है मैं भैया। इसको जरा जब इसको 25 अगर हम बढ़ा दें, 25% बढ़ा दें तो इसके बराबर हो जाएगा 25 50 हो जाएगा। किसके तुलना में बढ़ाना है भैया? फर्स्ट संख्या की तुलना में बढ़ाना है 25, ठीक, बटे 25% इंटू परसेंटेज में 100, 25 से 25 कटा इज इक्वल टू 100% आपके पास मिला। 100% बढ़ा दे तो इसके बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत, वो संख्या 100% होगी। कि जो 25 देखो उसके कह रहा था कि दूसरी संख्या को कितना बढ़ाएं कि इसके बराबर हो जाए। 25 बढ़ाएंगे, 25 या 25 और 50 करना है हमें, 25 से 50 करना है तो 25 जोड़ देंगे इस पर, 25 पर 50 हो जाएगा। हमने देखो जोड़ दिया 25। ये किसको बढ़ाना है भैया? दूसरी संख्या को बढ़ाना है 25 बटे 25, 25 से 25 कट गया 100%। आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज क्वेश्चन देखो करेंगे, ये पूछेगा एग्जाम में। मैं एक क्वेश्चन रोज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एसएससी के लाता हूँ। लिखा है XY इंटू 2/3 इज इक्वल टू X/Y इंटू 20%। Y बराबर 1 है तो X का मान बताओ कितना होगा। X का मान बताओ कितना होगा। बोल रहा है XY इंटू 2/3 है बराबर XY बराबर 20% है, तो बताओ Y बराबर 1 दिया आपके पास है तो X का मान बताओ कितना होगा। कर लोगे? कर लोगे भैया तुम। तो हम भैया यहाँ पर Y का मान कह रहा है 1 है तो Y का मान यहाँ पर रख देंगे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो X इंटू 2/3 इज इक्वल टू Y का मान 1 है, X इंटू यहाँ पर सॉरी X स्क्वायर है यार, करो यहाँ पर X स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो ये X स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इंटू कितने 20% कितना होता है 1/5। X से X कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर X स्क्वायर है, ठीक है। अब हम करेंगे इसको उधर करा देंगे, इसको इधर करा देंगे तो X बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 इधर भेज दो 10/3 आंसर। तो X का मान जो होगा हमारे पास वो 10/3 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एसएससी में पूछा गया था 2002 में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अगला सेशन जो आएगा इससे भी तगड़ा आएगा। क्वेश्चन तगड़े होंगे लेकिन ट्रिक आसान होगी, क्वेश्चन को हलवा बना देंगे भाई, ठीक है। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। अच्छा लगे तो लाइक जरूर एक बार करें भाई, और पूरा वीडियो देखो, और अच्छा ही लगेगा आपको, ये मेरा वादा है आपसे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगला जो वीडियो आएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत मस्त वीडियो लाएंगे। क्वेश्चन धाकड़ होंगे लेकिन जो हमारी ट्रिक होगी ना बिल्कुल आसान होगी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर। और आपको अगर परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम तो पिछले वीडियो देखें और फिर आप ये देखें, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आशीष बनोदा का चैनल है, सर्च करो, आपका भाई का चैनल है। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा वीडियो लगा, ठीक है भाई। चलते हैं, जय हिंद।